Hello students, this is Jyoti and you are watching me on my channel Brain Booster. आज इस वीडियो लेक्चर में I will tell you about the chemical property of the carbon. In my previous video lectures I already discussed what is carbon and what are the different carbon compounds, about saturated, unsaturated carbon compounds. So today let's begin with the topic, that is the chemical property of the carbon compounds. ओके और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। कार्बन कंपाउंड्स, जो कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। Here we are dealing with that is chemical properties. Chemical property किसकी? कार्बन की। Chemical properties of carbon. And one more thing is that जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम की बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, हम उस वक्त तैयारी करें, उससे बेटर है कि जो हमारा चैप्टर है वो प्री प्लान होना चाहिए, वो वेल समराइज्ड होना चाहिए, ताकि जब हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम आए तब हमें कोई भी टेंशन ना हो। तो व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन? तो कार्बन की जो हमारे अकॉर्डिंग टू 10th क्लास है, वी आर हैविंग द 4 प्रॉपर्टीज। कार्बन की कितनी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है? 4। दैट इज अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द 10th क्लास। तो कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज जो दी हुई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कंबशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कंबशन। डूरिंग द लेक्चर इफ एनी डाउट वुड बी देयर तो यू कैन सिंपली कमेंट मी। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंबशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन and third property is addition and fourth one is substitution. ये सब जो रिएक्शंस है तो हम यहाँ सिंपली वी कैन राइट रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, addition reaction and substitution reaction. These are the chemical property of the carbon. कंबशन में आपने मेन जो हमारे टॉपिक्स है उसे याद करना है। व्हाट विल हैपन द कंबशन? व्हेन कंबशन कार्बन कंपाउंड का, जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स को जलाएंगे तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या निकलेगा? हीट। और साथ में क्या होगा? लाइट। जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स को जलाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इवन वी विल गेट दी स्मोक अगर हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। यही कारण है कि जब हम कुकिंग करते हैं और जो बॉटम्स होते हैं वेसल्स की वो ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टोव की पोर्स होती हैं वो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम ब्लॉक हो जाती हैं। तो जब भी किसी भी जो हमारा वेसल है उसका बेस अगर ब्लैक होता है तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बर्न। जो एलपीजी गैस है, जो कार्बन कंपाउंड है, वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। देयर इज समथिंग प्लग्ड इन दी पोर्स ऑफ द स्टोव। जो बर्नर है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो प्लग हो चुका है। सो देन देयर इज अ नीड टू क्लीन अप दी बर्नर। हमें किसको साफ करना है? जो एलपीजी स्टोव का बर्नर है उसे क्लीन करना है। तो जब भी हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो बर्न होता है, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, स्मोक तब देगा इफ इट इज नॉट कम्प्लीटली बर्न। अगर आप कैंडल फ्लेम को देखें, अगर हम सिंपली कैंडल फ्लेम की बात करें तो कैंडल फ्लेम में हमें क्या हो जाएगा? हमें 3 तरह के फ्लेम नजर आएंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे बाहर वाला जो रीजन होगा, आउटर मोस्ट जो रीजन होगा, आउटर मोस्ट, वो कैसा होगा? ब्लू इन कलर। क्यों ब्लू होगा? ब्लू इन कलर। क्यों ब्लू
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन। जो कैंडल है, जो उसका जो सबसे आउटर मोस्ट, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैंडल को बर्न करें तो उसकी फ्लेम जरूर चेक करें। जो उसके ऊपर आग लगेगी उसको, फ्लेम को जरूर चेक करें। आउटर मोस्ट जो फ्लेम होगी वो ब्लू कलर की होगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा होता है? कंप्लीट कंबशन। वहां पे क्या होगा? कंप्लीट कंबशन। और जो हमारा सेंटर में जो फ्लेम नजर आएगी वो कैसी होगी? जो हमारा इनर, नॉट इनर, जो हमारा मिडल वाला होगा, मिडल, जो हमारा मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन कैसा होगा? इफ यू नो द आंसर यू कैन सिंपली कमेंट मी। दैट विल बी येलो। येलो क्यों होगा? यहाँ पे जो है इट इज ऑल्सो गेटिंग इनकम्प्लीट कंबशन। आउटर मोस्ट भी कंप्लीट कंबशन है, येलो है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। और अब जो बिल्कुल इनर मोस्ट वाला है, इनर मोस्ट जो इसका जोन होगा, इनर मोस्ट जोन जो है वो कैसा होगा? ब्लैक इन कलर। ब्लैक क्यों होगा? ब्लैक इन कलर। ब्लैक क्यों होगा भाई? ब्लैक ड्यू टू दी इनकम्प्लीट, कंबशन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी कार्बन कंपाउंड बर्न होता है, अगर वो बिल्कुल ब्लू कलर में कंप्लीट कंबस्ट हो रहा है तो वो आपको कैसी फ्लेम देगा? ब्लू। अगर वो येलो फ्लेम देता है तो मीन्स वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन, प्रॉपर मॉडरेट कंबशन हो रहा है, प्रॉपर कंबशन नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है मॉडरेट कंबशन हो रहा है, मॉडरेट कंबशन। ठीक है। और जो इनर मोस्ट है वो कैसा होगा? ब्लैक कलर का। और ब्लैक कलर होने के कारण यहाँ पे टोटली इनकम्प्लीट कंबशन है, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा स्मोक मिलेगा। आप इसे किस तरह से कर सकते हैं? आप कैंडल फ्लेम को लीजिए, उसके ऊपर कोई भी आप कंटेनर को, बाउल को, स्पेशली स्टील बाउल जो है उसे आप उससे हाफ ढक सकते हैं। और बहुत जब वो कैंडल हमारा फ्लेम जो खत्म है या 1-2 घंटे के बाद देखेंगे तो वहाँ पे ब्लैक कलर का जो डिपॉजिट है वो स्मोक का, वो आपको मिल जाएगा। दैट शोज दैट कि जो इनर मोस्ट है जोन है वो कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा। वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मिडिल में हमारा जो है वो मॉडरेट कंबशन है, और आउटर मोस्ट टोटली ब्लू कलर है, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। देन हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन की वो ये शो करती है कि जब भी कार्बन कंपाउंड, कोई भी कार्बन कंपाउंड, जहाँ पे मैंने कैंडल को एज अ कार्बन कंपाउंड लिया है, जब भी हम उसे जलाएंगे तो अगर कंप्लीट कंबशन है तो देयर वाज नो रेसिड्यू, नो पोल्यूशन वुड बी देयर। और अगर वो इनकम्प्लीट पार्शली कंबस्ट हो रहा है तो येलो फ्लेम होगी, और टोटली इनकम्प्लीट कंबशन है देन यहाँ पे जो है आपको ब्लैक कलर की फ्लेम दिखेगी। जो पेट्रोल और डीजल होते हैं, क्योंकि पेट्रोल में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है, तो जब कार्बन कंपाउंड पेट्रोल के फॉर्म में बर्न होता है तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड भी मिलेंगे। तो जब हमारा जो पेट्रोल है, इट्स ऑल्सो कार्बन कंपाउंड पेट्रोल, जब भी बर्न होता है पेट्रोल, जब भी पेट्रोल एंड डीजल जब भी बर्न होता है तो वो क्या रिलीज करता है साथ में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्योंकि पेट्रोल में जो है वो नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो जो है हमें पॉल्यूटेंट्स इस फॉर्म में दे देगा। ये था हमारा कंबशन, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन की, कि जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स को जलाएंगे तो हमें इस तरह की फ्लेम्स मिलेगी, और हमें साथ में अगर स्मोक मिलता है, अगर उसमें कोई और एलिमेंट है, जब भी वो साथ में जलेगा तो वो अपने ऑक्साइड्स भी साथ में रिलीज करेगा। नाउ लेट्स सी द सेकेंड प्रॉपर्टी। आप इसको नोट कर लो, अगर आपने नोट कर लिया है नोट कर लीजिए। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट। Then we are having the second property, that is the oxidation. Whenever कार्बन, जो कार्बन कंपाउंड है, जब भी कभी ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, कार्बन कंपाउंड ले लेने हैं, कार्बन कंपाउंड्स ले लो यहाँ पे। कार्बन कंपाउंड जब भी हम लेंगे और ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हाट वी आर गेटिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके लिए हम सबसे जो बेस्ट है वो एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज दी, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं इथेनॉल। दैट इज, इथेनॉल में हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, इथेनॉल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेगा, हमें रिएक्ट करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे जो कि हमारे पास कौन होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एंड या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, किसी दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। सो दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ले सकते हैं। तो जब भी हम कार्बन कंपाउंड, स्पेशली यहाँ मैंने नाम मेंशन कर दिया, इथेनॉल को ले लेते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 और ऑक्सीजन से हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन इस केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है। जब भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CHHCH एंड दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एंड वी विल हैव दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब भी हमारे कार्बन जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। और K2Cr2O7 क्या है, दैट इज दी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हेल्प करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड टू गिव दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारे कार्बन की हो गई, व्हेन कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे विल गिव यू दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसे भी आप नोट कर लें, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। ओके, नोट कर लिया। लेट्स बिगिन विद द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। थर्ड प्रॉपर्टी जो कार्बन की है दैट इज द एडिशन रिएक्शन। एडिशन मीन्स जब हम कुछ एड अप कर देंगे, सो विदाउट रिप्लेसिंग एनीथिंग एल्स। ये जो रिएक्शन है ये मोस्टली हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देंगे। तो यहाँ पे हम स्पेशली मेंशन कर लेते हैं कि दिस रिएक्शन गिवन बाय अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, इफ यू नो द आंसर यू कैन सिंपली सेंड मी द टेक्स्ट। सो दिस रिएक्शन गिवन बाय अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मींस कौन कौन देंगे, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं मींस ये कौन देगा, एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, इन्हें हम अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इनको जब भी हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। एडिशन रिएक्शन में व्हाट इज द मेन फर्स्ट थिंग जो हमें नोट करने वाली है कि एडिशन रिएक्शन हमारे जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स देते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। वो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ऐसे ही वो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। रिएक्ट करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि खुद रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होता है, इट जस्ट इनहैंस द रिएक्शन को स्पीड देता है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे दैट इज द निकल, प्लैटिनम एंड प्लैडियम। इनकी प्रेजेंस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या दे देंगे, सैचुरेटेड, क्या देंगे आपको, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इस रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं, इस पूरे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन तो कहते हैं। इस रिएक्शन को साथ में और किस नाम से जानते हैं, क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन को और क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। अब हम इसे किस तरह से देखेंगे कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड है, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, जब वो निकल, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि Ni मीन्स क्या है, जिस तरह पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट हाइड्रोजन का सिंबल H, सोडियम का सिंबल Na, कार्बन का सिंबल C, वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट है निकल, उसमें निकल को जो है हम लोग सिंपली Ni से लिखते हैं। प्लैटिनम, दीज आर दी एलिमेंट्स, प्लैटिनम दी और से हम Pt से लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में समझाया है कि हम लोग इसको रनिंग हैंड में नहीं लिखते, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लिखते हैं, सेकेंड लेटर जो हम स्मॉल लिखते हैं। निकल एक एलिमेंट का नाम है, उसे हम Ni से लिखते हैं। प्लैटिनम भी एलिमेंट मेटल का नाम है, जिसे हम Pt से लिखते हैं। और पैलाडियम, पैलाडियम जो है हम उसे Pb से लिखते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन के दौरान खुद यूज नहीं होते, जस्ट रिएक्शन को स्पीड देते हैं। सो इन्हें हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या है, दीज आर दी substances which increase the speed of the reaction, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक, ये खुद यूज नहीं होते। तो जब भी हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एल्कीन, एल्काइन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, तो हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ये वो मेथड है जिस मेथड से वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उन्हें वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। आपने अगर डालडा, रत, वनस्पति घी के नाम सुने हैं, तो दीज कैन बी मेड बाय दिस। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दे आर मोस्टली हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। जैसे ऑलिव ऑयल है, इट इज हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, या मस्टर्ड ऑयल है, या हमारा कोकोनट ऑयल है, या फिर ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड, मीन्स दे कैन इजीली ब्रेक अप, वो टूट जाएंगे। बट जो हमारे घी होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, दे आर मोर स्टेबल एंड दे कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन, उनको हम आराम से तोड़ नहीं सकते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड, ये मेथड कहाँ पे काम आता है, इस मेथड को टू मेक वेजिटेबल और वनस्पति घी फ्रॉम, किससे बनाना है, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। इस मेथड से हम वनस्पति घी या वेजिटेबल घी बना सकते हैं वेजिटेबल ऑयल से। क्लियर? तो इससे ये हो गया कि जो हमारे एनिमल फैट्स होते हैं दे आर सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स। जो देसी घी होता है दैट इज मोर हार्मफुल फॉर बिकॉज दैट्स व्हाई इट क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर हम ज़्यादा एक्सेस में खाते हैं तो ऑयल्स जो है दे आर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सो ऑयल्स आर लेस हार्मफुल। सो इसे भी नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया आपने। So now the last chemical property of the carbon, that is the substitution. नाम से ही पता चल रहा है substitution means किसी को हटा के वहाँ पे खुद आ जाना। Substitution रिएक्शन में क्या होता है
when hydrogen of carbon compound is replaced with some other atom. हाइड्रोजन जो है वो किसी और एटम से रिप्लेस हो जाए तो हम उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन सिंपली ऐसे नहीं होता है। ये रिएक्शन जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ क्लोरीन रिप्लेस हाइड्रोजन 1 by 1। जो क्लोरीन है हाइड्रोजन को एक एक करके रिप्लेस कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल कंपाउंड ले लेते हैं दैट इज द मीथेन। फर्स्ट कार्बन कंपाउंड हमने ले लिया है और साथ में हमने लिख लिया है Cl2। क्लोरीन एक एक करके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होगा? ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। सनलाइट, ये नॉर्मली ऐसे रिएक्शन नहीं होता। सनलाइट को हम HV के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म नहीं समझा रही हूँ अदर बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस। सो यहाँ पे CH और Cl हमने एक रिमूव कर दिया, साथ में हमें इस प्रोडक्ट में लिया HCl। यहाँ से एक Cl इधर चला गया और एक H हमने रिमूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको अपना रिएक्टेंट ले लेना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में H और Cl प्लस Cl2, क्योंकि वंस वी यूज्ड अप द Cl तो हमारे पास बहुत सारा Cl होगा और सेम सनलाइट की हमारा जो कैटलिस्ट है वो सेम रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl H। आप किसी भी H को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हमने इसी को रिप्लेस करना, आप किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ पे सभी H जो है वो इक्वल है, आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं और साथ में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया HCl। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या हो जाएगा, हमारा अब ये रिएक्टेंट रहेगा एंड दैट इज Cl H प्लस Cl2 एंड इट विल गिव यू। अब आप इन दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, Cl यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी Cl एंड Cl और यहाँ हम ले लेते हैं H और प्लस HCl। तो यहाँ पर भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे हम रिएक्टेंट मान लेंगे फोर्थ स्टेप में Cl और H प्लस Cl2। सनलाइट की प्रेजेंस में हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Cl एंड प्लस HCl। इस तरह से जो मीथेन थे उसके सारे जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिए। तो जिस तरह से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं, कोई और आके उसकी जगह पे आ गया है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था दैट वाज मीथेन। ये क्या था? मीथेन। और हमें क्या मिला? पहले क्लोरोमीथेन, एक ही आ गया ना, तो क्लोरोमीथेन सिंपल एक आया क्लोरोमीथेन। फिर यहाँ पे ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिएक्टेंट बन गया क्लोरोमीथेन और हमें 2 बार क्लोरीन मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? डाईक्लोरोमीथेन। आप इसे 1 डाईक्लोरो कार्बन पे ही लगे हैं, सो 1 डाईक्लोरोमीथेन लिख सकते हैं। अब हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिएक्टेंट आ गया और हमें क्या मिल रहा है? 3 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 बार 1 लिखेंगे, 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन। अब ये जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट था वो यहाँ रिएक्टेंट आ गया और फाइनली हमें क्या मिला? 1 मीन्स कार्बन पे 1 एंड 1 सभी एक ही कार्बन पे लगे हैं तो 1 टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरह से जब हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम आए जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पे आ जाए, तो
और इस तरह के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. सो हियर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मेंशन: कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वीडियो के दौरान आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. जल्दी से इसे नोट करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू टेक केयर.